एक्चुअली वचन देने वाले थे, बट मैंने उनसे ज़बरदस्ती ले लिया, इसीलिए क्योंकि कॉम्बो बजाते बजाते मुझे ऐसा लगा कि जो वचन आज प्रभु ने मुझे दिया है, कल दिया था, वो यहाँ भी सुना था। एक्चुअली मैंने संतोष भवन के लिए प्रिपेयर किया था, इसीलिए तो और उन्होंने भी दे दिया, तो थैंक यू सो मच। चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10:4। लूका 10:4। इसलिए ना बटुआ ना झोला ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हालेलुया। यहाँ पे आप देखोगे तो यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, उन्हें अधिकार दिया, जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाओ, मेरे नाम से बोलोगे चंगाई करो तो चंगाई हो जाओगे। लेकिन उनको एक आदेश दिया, ऑर्डर दिया, क्या दिया कि ना बटवा लेना, ना जूता लेना, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करना। चलो बटवा लेना का मतलब क्या है? बटवा आप देखते हो तो हम सेव करते हैं। आप लोगों को पता है कि वे टाइम में प्रभु का वचन कहता है कि वे हमें प्रतिदिन का भोजन देता है। क्या वचन? हम जब प्रार्थना करते हैं वो ये हमारे पिता के, उसमें क्या लिखा है? आज की रोटी हमें दे। हालेलुया। जो चेले जो थे ना, वो बड़े डेडिकेटेड लोग थे। हम अपने आप को चेले बोल नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में हमको चेला ही बनना है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं बोला गया कि आपको विश्वासी बनना है। अगर आप ऐसे आयत को दिखा दे तो मैं हर जाऊँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई आयत ही नहीं है कि आपको बोला गया विश्वास। लोग बोलना चाहिए ये मसीह लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत के छोर छोर तक जाके सुसमाचार दो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। तो ये जो 70 चेले थे, हमारा डेडिकेशन ये चेले को देख के लेना चाहिए कि हमारा गुरु कैसा है वैसे हम चेले बनना चाहिए। हालेलुया। कोशिश करते हैं हम, और उस तरह से कोशिश करते करते हम चेले बन जाए। क्योंकि जब ये अपना यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, वो 12 चेले उनको पहले समझ नहीं पाए, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनकी आत्मा को फूंका, तो जब उनकी आत्मा उनके ऊपर आई तो वो एक्चुअली में ऐसे 12 जन पूरे पृथ्वी को हिलाने वाले बन गए। हालेलुया। आप देखते हो कि प्रेरितों की किताब में पतरस जब वचन दे रहा है तो 3000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। क्या वचन दिया होगा उसने? उसमें लिखा है, और जब वो वचन लिखा है तो लिखा है कि लोगों के मन छिद गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में, छिद गए। मतलब आप है ना किसी को एक सुई लेके जैसे छोड़ते हो, छेदोगे ना, वैसा उनके मन में वचन छिद रहा था। कितना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। तो चेलों को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। आप और हम चेले हैं। हालेलुया। आप बोलते हो ना हम मसीह हैं, मसीह लोग हैं, मसीह लोग बोलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हमको जो पद दिया गया है वो चेले का पद है सभी को। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि 70 चेलों को जाओ, ना मार्ग में झोले लो। बटवा का मतलब होता है कि सेविंग करना, सेव करना। क्या करते हैं हम आज के टाइम में? हम सेविंग करते हैं। हम सेविंग क्या करते हैं? आप कहीं जाते हो तो बटवा लेके जाते हो। कोई ऐसा है व्यक्ति जो बटवा नहीं लेके जाता? मुझे नहीं लगता आज के टाइम में ऐसा होगा। क्यों लेके जाता है? कल को पैसे का जरूरत पड़ेगा। लेकिन प्रभु उनको क्या सिखा रहे? ऐसे ही जाओ, बटवा नहीं लेके जाओ। कितना कठिन है ना, सोचने में कितना वो लग रहा है ना, अरे बाप रे ये क्या बात है। मतलब प्रभु ऐसे चलते चलते जाओ और कहीं पर भी मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, पैसा वैसा नहीं है, प्यास लगी भूख लगी तो क्या करेंगे हम? लेकिन प्रभु बोलता नहीं, बटवा नहीं लेना। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि सेविंग मतलब वो दिखाता है कि आपको पैसा सेव नहीं करना है। अगर आप किसी से बटवा लेते हो, समझ लीजिए मेरे को प्रभु ने बोल दिया जाओ, तो मैं राजेश भाई के मंदिर गया, उन्होंने मेरे को दान दिया। जो उन्होंने मुझे दान दिया मुझे उसी में वही यूज करना है, सेव करके नहीं रखना है। ये मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए ऐसा नहीं रखना। 70 चेलों को बोला है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि ना झोले लो। झोले का मतलब है अगर झोला लिया तो भाई साहब कल का खाने के लिए, परसों के खाने के लिए हम चावल दाना सब रखेंगे ना, हम वही करते हैं। प्रभु बोलता है ना आज की रोटी आज हमें दे। और यही हो, हम अगर क्या करते हैं, डीमार्ट जाते हैं या राशन की दुकान में जाते हैं, महीने भर का राशन साथ में दे देते हैं, है ना। मैं आपको चेलों का और अपने लाइफ का, हम दो जो चेले जैसा लाइफ स्टाइल जीते थे और हम जैसा जीते थे वे बता रहा हूँ। ओके, प्रभु ने इनको क्यों ऐसा कहा उस टाइम पे? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि ये लोग मेरे पे डिपेंड होने वाले थे, मेरे पे निर्भर रहने वाले, कि इनको पता चले कि मैं प्रतिदिन, और उनको ये भी दिया कि जाओ जाके बोलो, और वो लोग आते हैं ना बाद में तो वो लोग ये भी कहते हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाया, बड़ा आनंद आया, मजा आ गया। लेकिन प्रभु कहता है
कि इससे आनंद मत करो, इससे आनंद करो कि तुम्हारा जो नाम है वह स्वर्ग की किताब में लिखा जाए, जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। तो यहाँ पे सेविंग करने मना किया है, यहाँ पे भोजन देने मना किया है। और जूते का मतलब कंफर्ट होता है। कंफर्ट का मतलब अभी देखो, आप बिना चप्पल को चलोगे तो बहुत दर्द करेगा, है ना। और यहाँ जब दर्द करता है तो यहाँ तक दर्द करता है कि नहीं। चुबा तो इधर इधर तक दर्द करता है। कंफर्ट भी नहीं रहता है, तो अपने आप को कंफर्टेबल भी नहीं रखना है। बोला प्रभु ने एक मिशन दिया है, एक जैसे अभी आपके पास ने बोला है हमें सुसमाचार देना है। हम सब एक मिशन में, हम सब एक मिशन में। अगर आपने किसी को सुसमाचार, चलिए मैं आपको वही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप स्वर्ग में बैठो, या आपका भाई या आपकी बहन, माता पिता या आपका पड़ोसी या आपका बेस्ट फ्रेंड स्वर्ग में आप बैठे हो और वो नर्क में दिख रहा है, ऐसा हो, अगर वो नर्क में दिखेगा तो क्या होगा? वो वहाँ से क्या दोष लगाएगा? इसने मुझे सुसमाचार दिया ही नहीं, इसने मुझे बताया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो ये बात याद रखिए, हम एक मिशन पे हैं। हम सभी को, आपको जो व्यक्ति मिलता है सुसमाचार देना है। आपको पता है आपके पास जहाँ पर भी जाते सुसमाचार देते, तो आपको गवाही दिए थे, आपको याद है कि नहीं? मुझे बराबर याद है कि जब वो डॉक्टर के पास, उनको जब इलाज 1 साल पहले लगा था, जब वो डॉक्टर के पास गए तो उधर भी वो जो उधर मरीज पड़े थे उनको सुसमाचार दे रहे, उनको प्रार्थना कर रहे, वो ठीक हो जा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा काम है, हमारे साथ जो काम करते हैं उनको देना है। आप देते हो कि नहीं? मैं देता हूँ। मैं उनको नए जीवन के बारे में बताता हूँ। वो भी जानते हैं कि नया जीवन बहुत ज़रूरी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारा काम है बोलना। और हम किसी को, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम किसी को बोलकर बहुत, हम इतने वो नहीं, अट्रैक्टिव बोलने वाले नहीं। जैसे क्या कोई मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं यूट्यूब पे जो बताते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन हम इतने अच्छे नहीं हैं। हम यही बोलना चाहिए, जैसे मूसा बोलता है मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, प्रभु बोलता है टेंशन मत, मैं बोलूँगा उधर, तो हारून को बोलता है ना। हालेलुया। तो डिपेंड प्रभु पे रहना चाहिए। आप किसी को सुसमाचार दे रहे हो, मन में 2 मिनट प्रार्थना करें, बोलो प्रभु मैं जो भी बोलूँ, मैं जो भी बात करूँ, मैं नहीं, आप बात करें करके। तो प्रभु ने यहाँ पे 70 चेलों को भेजा और 70 चेलों को बोला, यह आज्ञा दी कि ना बटुए लेना, ना झोले ना जूता लेना, और मार्ग में किसी को नमस्कार ना करना। ये कुछ अच्छा अलग नहीं लग रहा आपको? मार्ग में नमस्कार करना। अभी जैसे कि मेरे को कोई मिलता है तो मैं बोलूँगा हेलो, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो आप लोग, है ना। हम ऐसी बात करते हैं। नमस्कार करने का मतलब क्या है? ग्रीटिंग्स। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है ग्रीटिंग्स, ओके। तो प्रभु कहते हैं मार्ग में किसी को नमस्कार न करना। क्या रीज़न था इसके पीछे? ओके, लेकिन इसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे दूसरा राजा 4:8। यहाँ पे ना एक पढ़ेंगे जरा, दूसरा राजा 4:8। दूसरा राजा 4:8। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। किसको पता है कुलीन मतलब क्या होता है? कुलीन किसी को पता है? कुलीन का मतलब होता है धनवान। हालेलुया। मैं एक्चुअली इसमें समझ नहीं पाया कि ऐसा वर्ड क्यों लिखा है, लेकिन जब मैं इसको इंग्लिश के ट्रांसलेशन में पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है कि वो रिच वुमेन लिखा है, मतलब एक धनवान स्त्री थी। धनवान स्त्री, अच्छा धनवान कौन होता है? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, मैं आप लोग को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है धनवान कौन लोग होता है? जैसे कि कल हम प्रार्थना में गए थे, बड़ा सा बंगला था, बड़ा अच्छा लाइटिंग वाइटिंग था, तो हमारे मन कितने पैसे है ना, हमारे मन में ऐसे आया। लेकिन आपको बताता हूँ धनवान कौन होता है। देखिए संसार में अगर एक व्यक्ति के घर पे उसको चार मतलब दीवार नहीं है, छत नहीं है, वो कहीं नीचे ऐसे ब्रिज के नीचे सो रहा है, तो उसके लिए धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास घर है, बराबर है। जो जिसके पास घर है, जिसके पास एक छोटा सा घर है जो भाड़े से रह रहा है, उसके लिए धनवान व्यक्ति को मालूम है जिसके पास खुद का घर है। अब जिसके पास खुद का घर है उसके लिए धनवान व्यक्ति को मालूम है जिसके पास बड़ा घर है, और जिसके पास बड़ा घर है उसके लिए धनवान बोले जिसके पास बंगला है ना। हालेलुया। संसार ऐसे हम लोग ऐसे ही वो करते हैं कि धनवान ये है, पर आपको पता है धनवान एक्चुअली का धनवान का मतलब होता है? बाइबल धनवान किसको कहती है? बाइबल धनवान उसको कहती है जो अपने काम करने के द्वारा
जो पैसा मिलता है वो पैसा मिलने के बाद अपने घर की ज़रूरत को पूरा करने के बाद कुछ पैसे बचाकर उस लोगों को देता है जो जिसको सच में ज़रूरत है। हालेलुया। मैं फिर से ये बात कहता हूँ, धनवान व्यक्ति वो होता है जो अपने काम करने के द्वारा कुछ पैसे बचाकर उस व्यक्ति को दे रहा है जो जिसको ज़रूरत है, वो एक्चुअली धनवान है। प्रभु के नज़र में वो धनवान है। आपने देखा 2 तांबड़ी डाली थी वो औरत है ना, 2 तांबड़ी। क्या आपको लगता है कुछ धनवान लोग नहीं आए कि बड़ा यीशु मसीह अगर सामने बैठे, दान पेटी सामने है, एक याजक सामने बैठा, दान पेटी में वो लोग धन डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा बड़ा रकम डाल रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने उधर किसको उठाया? 2 तांबड़ी डालने वाली है। 2 तांबड़ी का मतलब आपको पता है? जो दिन भर का उसने काम किया ना, वो उसने ऐसे हाथ में लिया, उसको लेके जेब में डाली वो लेडी ने, और वो लेके आके वही डाल दी। मतलब उसकी जो ज़रूरत की चीज़ थी वो डाल दी, और प्रभु के भरोसे बैठी कि नहीं प्रभु आप करें। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या है, इंडियन फावड़ा हो गए, कैसे कहते हैं, जो आ रहा आने दे, जो आ रहा आने दे। हमको देने की इच्छा नहीं होती। कोई दे देगा तो और अलग। पत्नी एक अपने बलाड़ में एक पति पत्नी रहते हैं, वो पत्नी बहुत ये है, देने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, और पति को उतना ही गुस्सा आता है कि इतना पैसा तो मुझको देना, तेरे को क्या दुनिया को बांटने का रहता है, ऐसा बोलेगी। लेकिन वो क्या करती है, लोगों को राशन भरना, गरीबों को देना, ये सब कर रही है। हालेलुया। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी लोग, हमको देने वाला बनाया है प्रभु ने, लेने वाला नहीं। इवन हमको किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली में तो वचन कहता है ना कि हमें मांगने वाला भी नहीं बनना है। क्यों नहीं मांगने वाला बनना है? क्योंकि अगर आप किसी से पैसा मांगते हो और वो पैसा आपको देता है तो वो प्रभु पर निर्भर नहीं रहेगा। मैंने बहुत बार बताया, मेरे पे कुछ कर्जे थे, मैंने जब प्रभु से मांगा तो प्रभु ने, हम एक हाउस प्रेयर होता था, एक छोटा सा सभा होता था प्रार्थना का, एक ऐसी स्त्री से बात किया जिससे मैं कभी बात नहीं किया। वो दुबई में रहती थी, आई, उसने मुझे मेरे कर्जे भरने के लिए मेरे को पैसा दे दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उसने जब दिया तो उसने मुझसे ब्याज नहीं लिया। तो याद रखिए, जिसको आप देते, प्रभु अगर किसी को बोला है ना देने को, तो बस टेंशन नहीं, ना वो ब्याज देगा और शायद प्रभु आपके पैसे माफ भी करवा देगा। हालेलुया। तो कभी भी ज़रूरत है किसी मनुष्य से ना मांगे, प्रभु से मांगे। ज़रूरी प्रभु है। अगर आप प्रभु से मांगने वाले बने, कोई भी ज़रूरत, छोटी छोटी ज़रूरत के सामने जाए। मेरी बेटी, मेरे बेटा हमेशा कुछ ना कुछ छोटा छोटा रहता है ना, उनको चाहिए रहता, पप्पा मेरे को चप्पल चाहिए, पप्पा ये चाहिए, मांगिए प्रभु से, प्रभु देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन हमेशा धन नहीं मांगे। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मांगिए। बोले प्रभु जो पैसा मेरे पास आता है ना, उसमें मुझे इतना आशीषित कर कि मैं इसमें से लोगों को देने वाला हूँ। प्रभु देखिए इसके द्वारा आपको और आशीषित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो देने वाला बनना है हमें। अपना हृदय खोलिए। हमारा उद्धार, अभी उद्धार का मतलब ऐसा नहीं होता है कि खाली हमारा बोलते ना बचाया जाना, मतलब उद्धार मतलब आत्मा का, शरीर का उद्धार भी, सभी चीज़ का उद्धार होना चाहिए, हमारे मन का भी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति था, पहले वो क्या करता था, काम पे जाता था, अपने मजदूरों को मारता पीटता था, चिल्लम-चाली करता था, झगड़ा करता था, ठीक है। उनको उनका हक का पैसा बराबर देता नहीं था। फिर उसके बाद घर काम पे आने से पहले दारू के ठेके पे बैठता था, दारू पीता था, दारू पी के आके घर में अपनी बीवी और अपने बच्चों को मारता था, ठीक है। ये आदमी ने कहीं से सुसमाचार पाया। सुसमाचार पाने के बाद होता यह है कि जैसे वो सुसमाचार पा लेता है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो दारू पीना छोड़ दिया, अब वो गाली गलौज करना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, वो घर पे आता है, प्रार्थना करता है, चर्च में जाता है, बच्चे के साथ रात को प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वो जब काम पे जा रहा है, उसका स्वभाव वैसे का वैसे ही है। क्या उसका उद्धार हुआ? एक्चुअली नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि हर चीज़ का उद्धार होना चाहिए। अगर आपका उद्धार होना है तो आप पैसे देने वाले बनो, आपका पॉकेट खोलो। वो 2 तांबड़ी डालने वाली औरत के अंदर वो कितना घट था कि उसने अपना दिन भर का चीज़ भी दे दिया कि नहीं प्रभु संभालेंगे। तो हम तो उससे छोटा मोटा तो करें। कोई लोग दशमान के खिलाफ होते हैं। आपने बहुत प्रचारक को यूट्यूब पे सुना होगा, दशमान मत दो, दशमान देने के लिए कहाँ लिखा है नया नियम में? देखिए नया नियम में लिखा है कि लोगों ने पूरा अपना प्रॉपर्टी बेच के प्रेरितों के पैरों पे पैसा रखा। इतना कुछ कर सकते हो आप? तो ईमानदारी से दशमान दे दो। हालेलुया। तो जितना दे रहे हो उसमें ईमानदार रहो और उसमें वो दे दो, क्योंकि आप अपना घर का प्रॉपर्टी और पैसा लेके जाके ना पास्टर के पैर पे ना किसी और के पैर पे रखने वाले, ये हम भी जानते हैं अच्छे से। तो जितना है उसमें ईमानदार रहो। देखो, देने का मतलब ये होता है कि आप जब किसी को दे रहे हो ना, ये मतलब है कि प्रभु ने आपको इतना आशीषित किया है कि आपको देने वाला बनाया है, वो धन्यवाद है। हालेलुया।
तो चलिए आगे देखिए, कुलीन स्त्री थी, हाँ आगे बढ़ेंगे उसको। और जब वह उधर से जाता हाँ। तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हाँ। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ। सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हाँ हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है, एलीशा है ना जो, वो क्या कर रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब एक जगह कहीं जा रहा है, वहाँ से बताया नहीं है कौन सी जगह है, लेकिन ये जहाँ से जा रहे हैं रास्ते में, इस बीच में ये जगह का नाम था हाँ शून्यम करके नाम था। उस स्त्री का नाम नहीं दिया ना, वो नाम वो जगह का नाम है। तो वो जगह पे वो जाता है, जाने के टाइम में एक औरत उसको देखती है, बोलती है हमारे रास्ते से जो गुजर रहा है ना, ये कोई एक व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, ठीक है, ये रोटी खाने को उतरता है। एक काम करते हैं हम लोग है ना, इसके लिए एक छोटा सा, अपने पास इतना बड़ा घर दिया प्रभु ने, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक घर बनाते हैं जहाँ पे ये आएगा, रोटी खाएगा, 2 मिनट आराम कर सकता है, सो सकता है, और फिर उसके बाद जा सकता है। इसका एक अच्छा एक रूम बना के देते कि ये आराम करने करके। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए। हाँ। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे। हाँ। कि जब वह हमारे यहाँ आए हाँ। तब उसी में टिका करे। देखिए मैंने बोला जैसे कि उसने सब सुविधा की, एक कुर्सी, एक खाट, वहाँ पे आके बैठे आराम करे करके उसने वो दिया, ठीक है। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है कि भविष्यद्वक्ता को, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इब्राहिम के आशीष को मांगते हैं। इब्राहिम का आशीष क्या था? धन था, है ना। प्रचारक लोग बोलते हैं इब्राहिम का आशीष धन था। एक्चुअली इब्राहिम का आशीष धन नहीं था, इब्राहिम का आशीष ये था कि उससे प्रभु बात करता था। अगर प्रभु ने इब्राहिम को धनवान बनाया तो एलीशा और एलिया को निर्धन भी बनाया। हालेलुया। प्रभु ने इन दोनों को रखा है साथ में, कि धनवान और निर्धन। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। निर्धन और धनवान को दोनों को रखा है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जो धनी लोग हैं वो निर्धन को दे। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए इसको प्रभु ने क्या किया, इस स्त्री के अंदर मन में डाला कि अरे यार चलो ये एक परमेश्वर का भक्त जन मालूम पड़ रहा है, काम करते इसके लिए एक अच्छा जगह बना देते, सब सुविधा रख दी। आगे, हाँ आगे बढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका। हाँ। और उसी में लेट गया। हाँ। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, हाँ। वो शुनेमीन को बुला ले। हाँ। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। हाँ। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह हाँ। कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। हाँ। तो तेरे लिए क्या किया जाए। हाँ हालेलुया। जो लोग प्रभु के लिए कुछ करते हैं ना, प्रभु उनका कर्जदार नहीं होता, याद रखिएगा। अब यहाँ पे होता ये है कि इसके मन में आ गया एलीशा के कि लेडी ने बेटा, और वो सोच रहा था कि लेडी ने इतना हम लोग के लिए कुछ किया है, तो गेहजी को बोलते जाओ उस स्त्री को बुला के लेके आओ, इसकी क्या ज़रूरत है, हम इसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, प्रार्थना करेंगे इसके लिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोलता है, एलीशा का टच बहुत बड़ा था। एलीशा मतलब आप अगर पढ़ोगे ना, राजा उसके साथ, राजा ने को बोल दिया वो बात, वो राजा करेगा। अगर आप आगे भी पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, जो राजा के बाद या किसी को, मतलब किसी फेमस व्यक्ति के पास तेरे को लेके जाके तेरी बात कराओ क्या, किसी से मिलना है क्या। हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक मतलब तुझे फेमस होना है क्या लोगों के सामने। एलीशा ने उसके सामने एक चुनाव रखा कि तुझे फेमस होना है क्या। लेकिन यहाँ पे ना ये लेडी क्या बोलती, नहीं कुछ नहीं चाहिए। आज कितने लोग अपने आप को बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ, ये बताने के लिए तड़पते रहते हैं, है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लोग हैं परमेश्वर के दास लोग जिनको है ना प्रभु बिठा के रखता है कि नहीं। पौलुस को भी कुछ टाइम तक प्रभु ने बिठा के रखा, वचन देने के लिए भेजा नहीं। अगर आप सचमुच प्रभु में बढ़ना चाहते हो ना, अपने आप को घाटो, तो उधर नीचे करो, छोटा करो। वचन कहता है तुम अपने आप को जितना छोटा करोगे स्वर्ग के राज्य में उतना बढ़ा के जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर सचमुच अगर आपको कुछ करना है ना, प्रभु के लिए कुछ करना है ना, अपने आप को डाउन करो, डाउन टू अर्थ रहो। प्रभु का मैं बोला ना, आप लोगों को जो संसार सोचता है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है। प्रभु का जो नियम होता है ना, वो ऑपोजिट होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं इधर बड़ा बन जाऊँ, अगर मैं सोचूंगा कि मैं आके बड़ा बन जाऊँ या मैं कहीं किधर जाके बड़ा सुसमाचार दे दूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु, मैं शायद मेरी इच्छा, मेरी बुद्धि से वो सुसमाचार दे दूंगा, लेकिन सब बैठ के उधर सोएंगे, कोई सुनेगा नहीं। हालेलुया।
मगर अगर प्रभु चाहते हैं ना तो प्रभु बढ़ाएंगे आपको। तो याद रखिए, प्रभु आपको ट्रेन करते पहला था, आपको बिठाते, रुकाते, समझाते। 3 साल पौलुस ने भी बाइबल को टीच किया, ट्रेनिंग लिया। और कितने लोग हैं, सैमुअल अगर आप देखोगे तो सैमुअल की किताब में सैमुअल बाइबल ट्रेनिंग देता था। वो टाइम बाइबल कॉलेजेस होते थे वो टाइम में भी। तो पहले सबसे पहले प्रभु आपको बढ़ाता है। आज 2-4 वचन का प्रकाशन पा के डायरेक्टली उड़ी मार के नहीं आना। और अगर कुछ भी बात कीजिए, कुछ भी आप कर रहे हो ना, अगर आप बहुत अच्छा दान दे रहे हो, या समझ लीजिए यहाँ पे आपने 2 एसी लगा दिया, तो दुनिया को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आपने एसी लगाया है, वरना प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया, प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये चीजें प्रभु कहता है, अगर जो आप स्वर्ग के राज्य में ऊंचा करना चाहते हो, अपने आप को झुकाए, डाउन करे। तो ये स्त्री देखो यहाँ बोलती नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पढ़ेंगे, उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। देखो मैं अपने लोगों में मस्त हूँ, मेरे को इन लोगों की जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ अपने जीवन में। मैं इन लोगों को क्या, इनको राजा को मिलके, इसको मिलके अपनी पहचान बढ़ाऊँ। कल को अगर मैं इनको पहचान बढ़ाऊंगी तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो लोग मेरे पास भाग के आएंगे, मैं इनको बोल दूंगी, है ना। हम लोग कैसा होता है ना कि नंबर लेके रखने, कुछ काम आए तो जरूरी हो, ऐसा नहीं है उसका। मैं अपने में बहुत खुश हूँ, मैं मेरा प्रभु मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आगे बताएं, आगे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, तो इसने यहाँ पे एलिशा ने पूछा, इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी बोलता है, आगे बढ़े। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसकी कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। हाँ। उसने कहा, उसको बुला ले। हाँ। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। हाँ। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हाँ। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे है ना, गेहजी ने बोला कि इसके पास बेटा नहीं था, तो तू एक काम कर, इसको प्रार्थना कर कि इसको एक बेटा मिले। तो एलिशा बोलता है ठीक है, उसको बुला के लेके आती है। बसंत ऋतु, तुम लोग को याद है ना, बसंत ऋतु में एक बार एक और भविष्यवाणी हुई है उत्पत्ति की किताब में, इब्राहिम के टाइम में। परमेश्वर कहते हैं बसंत ऋतु में तेरे को एक बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। ये यहाँ पे सेकंड भविष्यवाणी बसंत ऋतु में हुई है, और वहाँ पे लिखा गया है कि तू अपने एक बेटे को छाती पे लगाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसने कुछ इच्छा नहीं रखी, मांगी भी नहीं, लेकिन इसकी जरूरत को प्रभु जानता था, इसके मन में होगा कि कहीं ना कहीं ये है। देखो वचन कहता है कि मैं तेरे मन को जानता हूँ। हालेलुया। हमारे मन के अंदर ना बड़ी इच्छाएं होती है, ये रखने की, वो रखने की, ऐसा करने का, वैसा करने का। तो प्रभु जानता है ये बात को, और प्रभु ने इसके मन को जाने, मुंह खोल के बोली भी नहीं, ये मांग ही नहीं रही थी उससे। अब सब कितनी, मैं ये सोच रहा था ये लेडी के अंदर कितना क्वालिटी था, जबकि इसके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं था, और पवित्र आत्मा पाने के बाद भी इसके जैसे नहीं है। ये अपने आप को धीर रखनी थी, मुझे किसी बड़े लोग में खुश नहीं रहे, मैं खुश हूँ। वो एक भविष्यद्वक्ता मांग रहा है कि बोल तेरे को क्या चाहिए, तू बता, तो मैं अपने में खुश हूँ। अगर आज एक भविष्यद्वक्ता बोले, आज तो भविष्यद्वक्ताओं के पास लाइनें लगी रहती है ना। कुछ भविष्यद्वक्ता तो पैसा लेते हैं, अगर आपको प्रार्थना करवाना है तो पैसा लेते हो कि नहीं, ये आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने तो लास्ट टाइम एक भविष्यवाणी सुना, मुझे बड़ा बुरा लगा। आपका नाम ऐसे है, उनको बोलेरो कार आई थी व्हाइट वाली, ये क्या है भविष्यवाणी? आपको मैं बताता हूँ, अन्य जाति भी ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप किसी अन्य जातियों के पास जाओगे, तांत्रिक मांत्रिक, वो क्या बोलेंगे, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, सब कहीं होता है, इसके लिए तेरे पास आए, है ना, नॉर्मल बात है। तेरे पास आने की जरूरत क्या पड़ा था? आपके घर में ना कुछ तो ये चल रहा है, आपको ये कमी है, आपको वो कमी। धन आता है पर टिकता नहीं। अरे भाई यही तो बात है, यही है ना, ये नॉर्मल है। आप किसके पास भी विश्वासी और ये प्रॉफिट ये लोग के दिमाग में ये देखो, धन एक आशीष का जरिया है, आशीष ही नहीं है। मैं ये बोला, प्रभु ने निर्धन और धनवान दोनों को बनाया है। धन एक आशीष, धन को अगर सर पे रखोगे ना, वो कहीं ना कहीं शैतान का रूप लेता है। वचन में क्या लिखा है, प्रभु ने क्या बोला, तुम धन और परमेश्वर, प्रभु ने शैतान और परमेश्वर नहीं बोला, धन और परमेश्वर की साथ में उपासना नहीं कर सकते, साथ में उसको पूछ नहीं सकते। तो धन को हमेशा अपने जीवन में नीचा रखो। हालेलुया। प्रभु धन देता है, मैं नहीं बोल रहा नहीं देता है, मगर उस धन को सर पे चढ़ने मत दो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको धनवान बनाया, यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ आप सभी को। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कभी भी धन को सर पे चढ़ने मत दो। पैसा पैसा है, पैसा है, पैसा, ऐसे लोग कुछ करते ही नहीं है, ना किसी को देते, ना अपने आप, और ऐसे ही पैसा चला जाता उनका। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे ये लेडी बोल रही है कि नहीं, मैं अपने में खुश हूँ। फिर भी प्रभु ने उसको बोला नहीं, चलो इसको बच्चा नहीं है, वसंत ऋतु के टाइम में इसको एक बच्चा दिया जाएगा।
और बच्चा होने का आशीष दिया है प्रभु ने इसको। जब बच्चा होने का आशीष प्रभु ने दिया इसको, एलिशा के मुंह से जब ये भविष्यवाणी निकली, आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, हाँ, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं। अरे को यहाँ पे क्या, हाँ आगे पढ़े इसको पढ़े। अपनी दासी को धोखा ना दे। हाँ और स्त्री को गर्भ रहा। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या बोली, अपनी दासी को धोखा, इतनी खुश हो गई थी वो, नहीं प्रभु ऐसा मत होना, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि ये गलत हो जाए करके, मेरे अंदर वो आस आ जाएगी करके। वो इसके अंदर वो ऐसा था, ठीक है। वो ऐसा होने के बाद भी उसके बाद वो बोलती है कि उसके बाद क्या होता है, आगे लेखेंगे पढ़ेंगे तो। और स्त्री को गर्भ रहा। स्त्री को गर्भ रहा। और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उसे कहा था, हाँ, उसी समय जब दिन पूरे हुए, हाँ, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, तो उसको एक लड़का फाइनली हो गया। हालेलुया। अब इसने इच्छा भी नहीं रखी थी कि मेरे को एक लड़का मिले, बस एक भक्तजन जा रहा है तो बोल रही है कि चलो साइड में एक घर बना देती हूँ, यहाँ पे आकर टिके खाना वाना खाए, थोड़ा आराम करे कर। लेकिन प्रभु ने इसकी ज़रूरतों को पूरा किया। हालेलुया। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए एक्चुअली। हम दान देते हैं ना, हम दान क्यों देते हैं पता है? 1000 दो 10,000 मिलेगा, 1 लाख दो 10 लाख मिलेगा, 5,000 दो 50,000। कितना स्वार्थी स्वभाव है। हालेलुया। स्वार्थी स्वभाव लगता नहीं है कि क्या डीलिंग चल रहा है प्रभु के साथ। ये डील नहीं है। प्रभु आपने जो मुझे 10,000 रुपया दिया है ना, ये धन्यवाद, ये आप ही का धन है। इसमें से मैं प्रभु आपको वो प्यार दे रहा हूँ, वो प्रेम जो आपने मुझसे किया, मैं वो दे रहा हूँ आपको, इसमें से जो आपका है। ऐसे ये पूरा आप ही का है प्रभु, लेकिन मैं इसका एक भाग आपको दे रहा हूँ। अब ये बता रहे कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं प्रभु, इसीलिए हम आपको एक भाग दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यहाँ पे वो स्त्री को बच्चा हो जाता है और वो ये बोलती कि ऐसा मत ना हो कि मेरे साथ ये बुरा, मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अरे बाप रे मैं क्या करूँ। मतलब ये वो हो गई थी, मतलब ना एक्साइटमेंट में कि गलत बात ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन वसंत ऋतु में उसको गर्भ रहा, उसको बच्चा हुआ। हाँ आगे बढ़ेंगे। और जब लड़का बड़ा हो गया, हाँ, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लड़ने वालों के निकट निकल गया। हाँ, और उसने अपने पिता से कहा, हाँ, आ मेरी सास, आ मेरी सास। हाँ, तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। हाँ, तब उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए। हाँ, फिर वह दोपहर तक अपने घुटने पर बैठा रहा, तब मर गया। हाँ सुनिए आगे। अब परमेश्वर ने जो दिया है उसके ऊपर ये अभी क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जाता है कुछ काम वाम करने के लिए। यहाँ पे इनके बाइबल में लिखा है मेरी सास, और यहाँ पे लिखा है मेरे में सर, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है करके। तो होता क्या है कि वो बीमार हो गया, सडनली एक ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो इतना बीमार हो गया कि वो जब उसके पिता ने क्या कहा, जब उसको इसकी माँ के पास लेके जाओ और माँ के पास लेके जाके छोड़ो। और माँ के पास लेके गया तो वो उसकी माँ घुटने में बैठ के उसको देख रही थी, प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो मर गया। ठीक है, वो मर गया। आगे बढ़ेंगे। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया। हाँ, और निकलकर किवाड़ बंद कर दिया। हाँ, तब उतर गई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे, हाँ, कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ भेंट पर हो आऊँ। हाँ सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, इसका बच्चा मर गया। इसका बच्चा छोटा भी नहीं है, बड़ा हो गया। ये क्या करती है, खाट पर वो जो जहाँ पे एलिशा सोता था वहाँ पे लेटाती है, बाहर से उसको बंद करती है और बंद करके अपने पति को बोलती है, मुझे जाना है कहीं पे, तू जल्दी एक गधी और इस चीज़ का जो भी चीज़ है वो प्रोवाइड कर मेरे को जल्दी से। उसका पति आगे बोलता है, आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? हाँ, आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से वर्ड को बोलना। उसने कहा, कल्याण होगा। हाँ, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लेडी, उसका बेटा मर गया, बताई नहीं इसने अंदर। उसने क्या की, जाके उसको खाट पे रखी। देखिए एक लेडी के अंदर करेज देखिए कितना वो था, और इसका विश्वास देखिए। उसने जाके इसको खाट पे रखी, बाहर से कड़ी मारी और मेरे पति को, मेरे को ये सब प्रोवाइड कर, मेरे को जाना है। उसका पति बोलता है, आज कुछ ऐसा चीज़ नहीं है तो कहीं जाना है। क्योंकि क्या है, ये लेडी ऐसी थी कि कहीं जाती थी तो फेस्टिवल में बाहर जाती थी ना। हम लोग कभी कभी कहीं घूमने जाते हैं तो फेस्टिवल में जाते हैं, कहीं वो बोलते ना, वो फेस्टिवल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्यौहार में जाते हैं, त्यौहार में जाते हैं।
तो कोई त्योहार पर तो कहीं जा रही है, मतलब इसके पति को नहीं मालूम ये मर गए, वो मर गया करके, अभी तक कुछ नहीं मालूम है, किसी को नहीं बताया इसने। ये बोली नहीं तू तैयार कर, कल्याण होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि तुम जाओ, जो तुम्हें रहने को जगह दे उनके घर पे जाके बोलो कल्याण हो, तो कल्याण होगा। अगर वो उस योग्य हो गए तो कल्याण होगा। हालेलुया। कल्याण होगा, कुशल होगा, कुशल होगा। अब ये विश्वास देखिए लेडी का, बोल रही है होगा। बेटा मर गया, गर्भ में बेटा नहीं है, पति बूढ़ा हो गया। समझ रहे हो अभी का सिचुएशन क्या चल रहा है? पति बूढ़ा, इसको पता है नहीं होने वाला बच्चा। एक भविष्यद्वक्ता ने बोला कि तेरे को बच्चा होगा करके, बच्चा होगा। बच्चा होने के बाद बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये इसके सामने उसने दम तोड़ दिया, इसके सामने उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ये बोलती नहीं, कड़ी मारी, किसी को बता रही नहीं है। पति को बोले तू गाड़ी घोड़ा तैयार कर, मैं निकल रही हूँ करके। क्यों भाई, क्यों जाना है तेरे को? जाना इसीलिए क्योंकि कल्याण होगा। हालेलुया। आपको आप देख रहे हो इसका 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 फेथ देख रहे हो, इसका विश्वास देखो। अरे ना मेरे को है ना इसके अंदर इतनी क्वालिटी दिखी। मैं सोच रहा था एक आज विश्वास में रहने वाले लोग के अंदर इतना क्वालिटी नहीं है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, हमारे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है करके। ठीक है, तो हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब उस स्त्री ने गदी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, आगे चल और मेरे तले बिना हाँकने में ढिलाई न करना। मतलब क्या है? काठी बांध के क्या भाग, इसको भगा के लेके चल, रुकना नहीं कहीं पर भी। हाँ आगे। तो वह चलते चलते कर्मल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमिनी है। उसने उससे मिलने को दौड़, अब तो उसे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और तेरा लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है मालूम है? गेहजी को बोल रहा है एलिशा कि एक काम कर, तू जा। एक्चुअली जो प्रॉफिट्स होते थे ना, जो भविष्यद्वक्ता होते थे, वे लड़कियों के साथ, मतलब एक लेडी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे उस टाइम पे। तो वो उसके असिस्टेंट को पता, तू जाके बात कर, बात करके देख क्या हो रहा है, सब कुशल तो है, लड़का कुशल है, घर में सब पति कुशल है, सब कुशल तो है ना, सब ठीक है ना? इसने क्या बोला? हाँ कुशल है, जबकि इसका बेटा मर गया। ये आई क्यों है? इसका बेटा मर गया करके ये भाग के आई। हालेलुया। अब होता क्या है, मेरी बात समझिए आप, यहाँ पे हमको क्या है ना, हमारा दिक्कत क्या है, ये उस व्यक्ति से बात करना चाहती है जिसने भविष्यवाणी की कि इसको बेटा हो, बाकी किसी से बात करने को इसको इंटरेस्ट नहीं है। अपना पॉइंट जो बोलना है वो उसी को बताने वाली है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमको किसी से तकलीफ हो, हम दुनिया को बताएंगे उसको छोड़ दो, दुनिया को बताएंगे उसको छोड़ दो। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। परेशानी क्या है, अगर कलीसिया में आपको किसी से दिक्कत है, आप उससे बात करिए। मैं आज आपको एक बोल रहा हूँ कि अगर आपको कलीसिया में किसी से दिक्कत है, आप उसको बोल दीजिए, बहन मुझे ये थोड़ा तेरा ये एटीट्यूड या ऐसा जो करती है मुझे जमता नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत किया, प्यार से बोलिए। अगर आपको भी ऐसा है तो आप बोलिए, भाई मुझको या आपका ये ऐसा झगड़ा वाला स्वभाव या कुछ बोलने वाला स्वभाव मुझे जमता नहीं है, आप मेरे से प्यार से बात करिए, इससे अच्छा बेटर है, या फिर मुझसे कम बात करिए। हमारा बात ऐसा होना चाहिए। अगर फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता तो पास्टर को बोलिए, और अगर आपको ऐसा लगता है मैं आप लोगों के साथ खराब हूँ तो मुझसे भी बोलिए। हालेलुया। मुझको भी आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को आपका ये आदत जमता नहीं है, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वसई में नालासोपारा में मुझे ऐसा लगता है ना, मैं प्रभु में बदल रहा हूँ, लेकिन आपको पता है, आपको बदलाव आपको मालूम तो पड़ेगा आप बदल रहे हो क्या नहीं, जब आपके अंदर इमोशन जागते हैं। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या किया, मेरी वाइफ ने बैंक में मेरे को बोली पैसा जमा कर दो, मैं जमा करने के लिए चला गया, गाड़ी रखा, और आप पता है धूप इतनी ज़बरदस्त चल रही है, और मैं गाड़ी रखने के बाद चला गया और आके देखा तो मेरी गाड़ी टोल वाले ने उठा के लेके, नालासोपारा में टोल वाला उठा के लेके गया, बड़ा तारीफ। और ऊपर से मैंने गाड़ी को, एक्चुअली अगर आप पुलिस वाले को पूछेंगे तो पुलिस वाले बोलते गाड़ी को ऐसा नहीं लगाए, गाड़ी को आप एक साइड में ऐसा खड़ा करके लगाए तो आपका गाड़ी नहीं उठाएंगे, और मैंने ऐसे ही लगाया था, उठा के लेके चले गए। और बैंक से स्टेशन पर मैं चल के गया हूँ, चल के जाने के बाद मेरे को लेट हो गया, मैं काम पे पहुँचा, काम पे पहुँचने के बाद मेरे को जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मेरी गाड़ी मुझे छुड़ानी थी। गाड़ी छुड़ाने के लिए जैसे मैं गाड़ी वाले के पास पहुँचा, और वहाँ पर भी मैं स्टेशन से वैसे ही उतरा हूँ, वैसे से ऑटो करके उतर के 10-15 मिनट चल के गया, धूप में हालत खराब, पूरा पसीने से लथपथ हो गया। मेरा दिमाग
गर्म हो गए, बहुत गर्म हो गया, बहुत गुस्सा आ गया मुझे। अब वो निकालने के बाद है ना, मेरे को एक व्यक्ति दिखा और मैं इसके ऊपर पूरा वो गुस्सा निकालूँ। क्या करा, मेरा गाड़ी को उठा के लेके गया, उसको पूछा, मैं लेके गया उसको, क्यों उठा के लेके गया, गलत जगह तो लगाया नहीं था, तो उठाए क्यों, गलत तो लगाया। वो मेरे को वो बोल रहा है तू नो पार्किंग था, मतलब नो पार्किंग था, मेरा बहस हो गया। बहस होने के बाद में उसको क्या बोला, अपना काम ठीक से कर। एकदम गुस्से में आके मैंने ऐसा बोला, और जैसे मैं गुस्से में आके बोला, उसके बाद मैं जैसे वो फाइन भरने के लिए बैठा, मेरा फाइन में कुछ दिख नहीं रहा था, मेरा फाइन कुछ दिख नहीं रहा था, गलत जगह पे गाड़ी नहीं लगाया था मैंने, मेरा फाइन दिख नहीं रहा था। लेकिन पुलिस वाला बोला कि फाइन भरना पड़ेगा, और सडनली मेरे को कोई इतना बोलता है, सॉरी बोल, तेरा व्यवहार गलत था। अब यकीन मानिए, मैंने उस टाइम में मैं चाहता तो लड़ लेता था, उसने मुझसे 500 रुपये ली, मैं चाहता उससे लड़ लेता, मैं बोलता मैं तुम पे केस करूँगा, मुझे फाइन कर, या मेरे को क्या बोलता ऑनलाइन पेमेंट करवा तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा, ऐसे सब बोल के मैं सब कुछ कर सकता था। लेकिन मेरे को अंदर प्रभु ने जगह पे बोला कि सॉरी बोल। मैंने वो 500 रुपये उसको दिया, और मैंने उसको बोला भाई गाड़ी भाग निकालना, और जाते जाते मैंने उसको 6 से 7 बार सॉरी बोला। अगर वो मुझे माफ़ नहीं करता ना, मैं रो भी देता था, इतना बोझ डाल दिया प्रभु ने मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर जब मेरे अंदर जब गुस्सा आता है तो मेरे अंदर ये चीज़ है कि बदला नहीं मेरे अंदर। और फिर मेरे को प्रभु ने दिखाया कि देख, इमोशन जागने के द्वारा ही आपने आप को जाना। बोलते ना, वो यीशु मसीह को भाला क्यों मारा गया, मरा है कि जिंदा है देखने के लिए ना, भाला मारा कि मरा है कि जिंदा है। हम बोलते हैं मसीह में मर गए, लेकिन सचमुच मर गए कि नहीं ये देखना चाहिए हमें। और देखने के लिए क्या होता है, शैतान आके या कोई आके आपको ऐसे ही भाला मारेगा, आप बोलोगे ना ऐसे ही भाला मारेगा, तो मैं भाला छुपा ना होगा तो नहीं मारे भाई। हालेलुया। मतलब लग गया भाई, और आपने उल्टा बोल दिया तो यार बच्चों को शांत करवाइए और आप गप्पा मारना बंद करिए। ओ सिस्टर, बात करने चाहिए, बच्चों को शांत करवाइए और वचन पे ध्यान दीजिए जरा। हालेलुया। बच्चों को शांत करवाइए, किसके बच्चे, ठीक है। तो अपने अपने बच्चों को जरा ध्यान दीजिए, अगर वो लोग चिल्लाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चले जाइए, ठीक है। तो होता ये है कि आप जब भाला मारा जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि आप जीवित हो, आप मरे नहीं हो। मरने वाले व्यक्ति को बोलते जो गाली सुन गया, लास्ट पीटर ने वचन दिया ना, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, वो मर चुका है, वो एक्चुअली अपने शरीर में मर चुका है। हालेलुया। वो अपने शरीर में मर चुका है, वो आत्मा में है। अगर कोई कुछ बोल रहा है फिर भी उल्टा जवाब नहीं दे रहे हो, आपके पास एक छोटा सा बच्चा आके बोलता है तेरे को बताता हूँ अभी, और तुम बोल रहे हो और तुम हंस के छोड़ दे रहे हो, तो आप सचमुच मर चुके हो। हालेलुया। आपके अंदर आप नहीं प्रभु है। हालेलुया। तो ये स्त्री यहाँ पे, अगर आपको किसी का कंप्लेंट है ना, किसी से बोलना है ना, तो उसको बोलो। अगर आपको कुछ बात करना है ना, प्रभु से बात करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, और इससे क्या होता है ना, अगर आप ऐसा करोगे ना, ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऐसा मैंने करके देख लिया, अगर किसी को बोलोगे तो आपका ही नुकसान है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो अगर आपके घर में आपका पति नहीं सुन रहा, तो आके 4 औरतों को मिल के बोलो मेरा पति सुनता ही नहीं है, मेरे बच्चे सुनते नहीं है। आपको पता है वो 4 औरत लोग मिल के भी आपके पति को नहीं सुधार सकते। कोई है ऐसा? कौन सुधारेगा? प्रभु ना। तो प्रभु को क्यों नहीं बोल रहे हो, है ना। बच्चों से प्रॉब्लम होता है, माँ बाप को, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है, तो प्रभु को बोलो। दुनिया को कंप्लेंट करेंगे, प्रभु बच्चे को बोलो। बच्चे से अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो प्रभु से बात करो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर आप एक आदमी एक औरत अगर बोल रहे हो, सुन रहा नहीं है, और किटकिट करने से कुछ सुनता नहीं है, किटकिट करने से मैं परेशान हो जाता है। किटकिट करने से ऐसा लगता है अरे यार छोड़, भले वो आपके सामने नहीं करेंगे लेकिन आपके पीछे फिर वही काम करेंगे। जैसे हमारी मैरिज, हम उसको बोलते मोबाइल मत दे, मोबाइल मत समझ नहीं आते, ऐसा बड़बड़ भी करे, चिल्लाएंगे भी, लेकिन क्या करती है वो, चुपके से आके मोबाइल लेती है और चुपके से आके बैठ जाती है। मोबाइल उसको गेम खेलना होता है, इसलिए वो आपके सामने नहीं करेंगे, आपके पीछे जरूर करेंगे। प्रार्थना करिए, जब आप प्रार्थना करोगे ना, सुधार उनके अंदर दिखेगा। हालेलुया। आपका जीवन प्रभु ने बदला, तो अगर आपका जीवन प्रभु बदल सकता है तो सामने वाले का क्यों नहीं। हालेलुया। अब तो आपका जो भी पॉइंट होता है ना, जो पॉइंट, वो जाके प्रभु को बोलते, ये लेडी का नाम नहीं लिखा है, ये कौन है, इसका नाम नहीं है, ये कहाँ रहती है, मुझे का नाम है। प्रभु ने इसका नाम भी हिडन रखा है। स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं पक्का इसको ढूंढूंगा तो सही, मैं सोचूंगा कि भाई कौन है, पिता पवित्र आत्मा के इतनी गुणी औरत, इतनी बुद्धिमान औरत कौन थी, क्योंकि प्रभु ने इसे ऐसा बुद्धि दिया था। ये इधर
उधर किसको नहीं बोली, पति को नहीं बोली, घर में बच्चा मर गया है, कितना एंजाइटी, कितना रोना धोना होगा, लेकिन इसका विश्वास था जिसने दिया है ना वो नहीं दे सकता। हालेलुया। जो मेरे को आशीष प्रभु की ओर से मिली है ना वो कोई छीन नहीं सकता। हमको ऐसा लगता है शैतान हमारे आशीष को छीनता है, शैतान हमारे साथ ये करता है, शैतान हमारे साथ वो कर, बहुत लोग है ना यहाँ पे ऐसे लोगों को लगता है अरे आज मैं बाइबल पढ़ने बैठा, शैतान आ गया, शैतान आ गया। क्या कहे शैतान? शैतान मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बाइबल पढ़ने नहीं दिया, मैं प्रार्थना कर रहा था, शैतान आ गया। ये मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना तो शैतान, पड़ोसी को भी शैतान बना देंगे, ये शैतान है ना, शैतान है, इसके लिए मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मेरे को एक बात पूछना है आपसे, आपके जीवन में प्रभु राज्य कर रहा है कि शैतान? एक सवाल, इस सवाल आप सोचिए। मेरे जीवन में मैं तो ये बोलता हूँ कि प्रभु कर रहा है। अगर कुछ बुराई भी हो रही है ना उसमें परमेश्वर भलाई निकालेगा। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरे को कुत्ता काटा है, यहाँ पे बहुत जन है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैं एक जगह पे जाना चाहता था मिशनरी में, पंडिता रमाबाई में एक जगह है, वहाँ पे एक मिशनरी है, उसके एरिया में हम जाने वाले थे। पालघर जिला मत्स्य संगति की तरफ से हमें लेके जाने के लिए बोला गया था, कुछ पैसे दिए थे हमने और फिर बोलो 2 दिन वहाँ रखे थे और लेके आए। जिस दिन जाने का था उस दिन मैं जल्दी आया और उसी दिन मुझे इधर बाहर एक कुत्ता काट लिया यहाँ, ठीक है। कुत्ता काटने के बाद मेरे अंदर क्या आया पता है? मेरे अंदर ये आया कि मैं जा रहा हूँ, शैतान मुझे रोक रहा है, ठीक है। शैतान ने मेरी वाइफ को दिया, बिठाया गाड़ी पे और लेके जाके इंजेक्शन लेने गया, क्योंकि वो कुत्ता जंगली है, यही घूमता है, मैं जानता हूँ उसको। और मैं बोला चलो इंजेक्शन ले लेते, बेटर रहेगा। इंजेक्शन लिया तो डॉक्टर बोला कि भाई आपको परसों वापस आना पड़ेगा इंजेक्शन लेने, किसी भी हालत में इंजेक्शन छोड़ना नहीं है, तो इसका ये टिकने से भर जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में लोग पानी से डरते हैं। आप लोग ने देखा है जिसको कुत्ता उत्ता काटता है उसकी हालत गंभीर हो जाती है, मर जाते हो। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला, ऐसा बोलने के बाद हमको भी डर गए, हम भी डर गए। मैं मेरी वाइफ को बोल रहा हूँ एक काम करता हूँ, कैंसिल कर देते जाने दो। फ़ोन किया हमने तो पास्टर को बोला, पास्टर जी ऐसा हो गया है, मेरे को कुत्ता काट लिया, क्या करूँ? तो बोलते अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप किसी और को भेजिए। तो मैंने बोला मेरी वाइफ को भेजू चलेगा? बोला नहीं, कोई स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष ही चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? क्या करूँ क्या? फिर मेरे मन में था नहीं जाओ छुट्टी वुट्टी भी मांग लिया, ले लिया, चले गया। दूसरा दिन जब सभा हो रही थी, पास्टर साहब जब प्रचार कर रहे थे, पास्टर साहब प्रचार करते करते बोल रहे हैं कि आने वाले 100 लोग थे लेकिन 90 लोग आए। मैंने किसी को फॉलो नहीं किया कि आने के नहीं, लेकिन ये 90 लोग आए, किसी भी तरह से आए। उसमें से एक व्यक्ति था जिसको कुत्ता काट लिया, वो फिर भी आया। प्रभु को महिमा मिले, वो भाई को प्रभु आशीष दे। और जो मेरे बाजू में बैठा था वो व्यक्ति मेरे रूममेट था, मतलब एक रूम दिया गया था। और रात को क्या होता था, मैं मेरे को जहाँ कुत्ता काटा वहाँ पे तो तेल लगा था, क्योंकि घाव अंदर तक घुस गया करके। तो वो वाला भाई क्या बोल रहा हूँ, जैसे बोला भाई कि कुत्ता काट लिया, तो वो ऐसा दिखा था। पूरे लोगों को पता चल गया कि इसी को कुत्ता काटा है। और मुझे इतना शर्म लगा, मैं मुंह नीचे, जैसे वो आमिर हो गया ना, मैं मुंह उठा नहीं पा रहा था, इतना शर्म लग रहा था मुझे। और मैं जाते जाते अरे तुझको कुत्ता काटा है, तुझको कुत्ता काटा है। और सब लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु तुझे आशीष दे, तू आया ना, प्रभु तुझे आशीष दे, तू आया ना, प्रभु तुझे आशीष दे। जब मैं खाने के लाइन में आया ना और 4-5 लोगों ने बोला प्रभु तुझे आशीष दे, मैं समझ गया आशीष देने वाला परमेश्वर है, शैतान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो कुत्ता कटवाया प्रभु ने, भले वो जगह पे दिक्कतें आई, लेकिन कितने लोगों ने मुझे आके आशीष दिया, ये देने वाला है प्रभु ही है। हालेलुया। तो शैतान आप पे राज नहीं करता, जो राज करता है वो प्रभु करता है। आप अपना प्रभुता किसको देते हो, अपना राज्य किसको देते हो, ये याद रखिए। बार बार शैतान बोलेगा ये मेरा ही आदमी है जो दोष लगाते रहता है, समझ रहे हो, क्योंकि काम उसका दोष लगाने वाला है। शैतान ने क्या बोलता, तुम मुझ पे दोष लगाओ, मनुष्यों पे लगाओ, बात तो एक ही है। हालेलुया। तो दोष नहीं लगाने, ये शैतान ने किया, ये शैतान ने किया, ये इसने किया, ये उसने नहीं। जो करता प्रभु करता है। हालेलुया। और वो भलाई के लिए ही करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो याद रखना, आपको दिक्कत जिससे है उससे बात करें, उसको बोले, 10 जन को आके मत बोले, 10 जन को बताए मत। इसको उसको बोलने से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, बल्कि आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर रविंद्र मेरा दोस्त है और राजेश भाई को मुझसे प्रॉब्लम है, राजेश भाई ने रविंद्र को बोला, रविंद्र ने आगे एक दिन बोल दिया मेरे को, तो मेरे को क्या लगेगा, इतना बेकार है राजेश भाई, है ना, मेरे को बोलना चाहिए, दुनिया को बोलने की क्या जरूरत है। हालेलुया। तो देखो यहाँ पे बोलता है कि तो एक काम कर, कुशल ही होगा। और ये लेडी का विश्वास देखिए, बोल रही है कुशल ही होगा। वहाँ पे
सब लोग बोल रहे हैं चलो आगे आगे जाती है और अभी जाके देखते क्या होता है। 27 पढ़ेंगे। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। वह गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। हालेलुया। देखो यहाँ पे ना ये किसके सामने टूटी रोई नहीं, ये इसको पता था किसके सामने रोना है। ये टूट गई वहां पे, ये गई और जाके पेड़ पे जाके रोने लगी। इसको ये गहजी नहीं, इसके पति को नहीं, किसी आजू बाजू को नहीं, काम करने वाले इतनी बड़ी अमीर औरत ने किसी को बताई नहीं। ये जहाँ जाके रोना था वही भरा था, पेड़ पकड़ के रोने लगी। गहजी इसको धक्का मार के हटा रहा, पागल हो गई कि दूर रहे, एक नबी है वो। लेकिन परमेश्वर के भक्त ने बोला नहीं रोने, वो व्याकुल है, परेशान। शांति है ना हमें प्रभु देता है, रो लो उसके सामने। यीशु मसीह का लग कोई नहीं। अगर आपको रोना आता है ना किसी के लिए, प्रभु के सामने रो। मैं तो आपको बोलता हूँ, आपकी अगर आंसू की सच में किसी को वैल्यू है तो प्रभु को ही। वचन कहता है कि वो अपने कुप्पियों में अपने आप के आंसू को रखता है, तो आपकी वैल्यू आंसू की किसी और को नहीं हो। मेरे बच्चे रोते हैं, खुद ही आंसू पोंछते हैं, हम कुप्पी में नहीं रखते उसको। उसी के सामने टूटना है, उसी के सामने रोना है, किसी और के सामने नहीं। अपना दुख दर्द किसी को भी बता दो, कभी ना कभी आपका मजाक उड़ाएगा, कभी ना कभी कुछ ना बोल के बताएगा। लेकिन प्रभु एक ऐसा व्यक्ति है, प्रभु एक ऐसा जन है, प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है, सॉरी जो भी तो स्टेटमेंट दिया, प्रभु एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को, आपके फीलिंग को अच्छे रीति से जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सोने वाले बोले हालेलुया। अरे बाप, अभी भी सो रहे लोग। तो प्रभु आपके फीलिंग्स को अच्छे से जानता है और कोई नहीं। ठीक है, मैं वचन में आया नहीं अभी तक, मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम जाएगा आज, मैं इसके लिए सूर्य आराधना थोड़ा जल्दी खत्म करने बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। परंतु योहान ने मुझको नहीं बताया। यहाँ पे देखो, एक नबी को भी नहीं बताया कि क्या हुआ है करके, कि आने दे, टूट के रोने दे, टूट के रोने दे इसको। प्रभु कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, किसी को आपका भविष्यवाणी नहीं बताएंगे, क्या हो रहा है आपके जीवन में नहीं बताएंगे। प्रभु कहता आप मेरे पास आके टूट के रो करके। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरे छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और तेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। हालेलुया। यहाँ पे वो आगे बोलती, मैंने तुझसे लड़का मांगा नहीं था, पर फिर भी तूने वो मुझे दिया, आज वो मर गया है करके। प्रभु बोलता गेहजी इधर आ, उठ। और ये एलीशा बोलता गेहजी उठ और है ना एक लकड़ी ले और कमर बांध और दौड़ते दौड़ते उसके पास जा। तो ये गेहजी बोलता है कि किसी को मार्ग में कोई आएगा, किसी को कुशल कुशल मत पूछना, नमस्कार नहीं करना। देखो मैं आपको वापस वो वचन में लेके जा रहा हूँ, नमस्कार नहीं करना। क्या काम दिया तेरे को वो काम करना है तेरे को। ठीक है, रविंद्र भाई आप इधर आ जाओ। ठीक है, बाइबल रख दीजिए। हालेलुया। अभी एलीशा ने गेहजी, मैं गेहजी हूँ। एलीशा ने बोला ये कमर बांध और एक काम कर, लकड़ी लेके जा, किसी को पूछना मत, किसी को बात मत करना। अब मेरा काम क्या है, किसी से बात नहीं करना। यहाँ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया रविंद्र, जाते जाते मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो रविंद्र देखिए, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुशल मंगल। बाकी क्या बोलना है, चलना वो दिन के बाद ही गया क्या? हाँ क्या एकदम मस्त था। क्या बनना इधर जा रहा था? अरे देखो पता चला मंटू भाई समोसा बनाते उधर। अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ से मैं आ रहा हूँ, मेरे को काम क्या दिया गया, लेकिन मेरा दोस्त मिल गया और मैं माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं जाके इससे बात कर ली। मैं बात कर लिया और बात करने के बाद आगे देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं तो पवित्र आत्मा ने बताया कि एक्चुअली में इसने कैसे किया। आगे बढ़ेंगे।
तब लड़की की माँ ने एलिशा से कहा, हाँ। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ। मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हाँ। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि मैं यहोवा की शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एलिशा को प्रभु ने बता दिया कि गहजी जो था, बीच में कोई मिल गया, भाई साहब कैसा है पूछ दिया, ठीक है। प्रभु उसको क्या आदेश दिया था, कि ऑर्डर क्या दिया था, किससे बात मत करना, किसको मत पूछना। लेकिन ये निकला और फिर एलिशा उठता है, आगे बढ़ेंगे। उसने पहले पहुंच कर गेहजी से छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, हाँ। परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा। यहाँ पे क्या लिखा है कि उससे पहले पहुंचकर, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, इतना तक ही बस हो गया। उससे पहले पहुंचकर मतलब गेहजी कहीं टाइम पास कर रहा था, समझ रहे हो, गेहजी कहीं टाइम पास कर रहा था, इसीलिए वो वहां पहुंचा ही नहीं। तो इससे पहले पहुंचकर उसने एलिशा ने छड़ी दिया, छड़ी उसके मुंह पे रखा और वो उठा नहीं। उसके बाद उठने के बाद एलिशा, आप लोग जानते हो आगे कि एलिशा उसको जिला देता है, उसके ऊपर 7 बार धो के उठता है और वो जिला देता है। अब मेरा सवाल ये था कि गेहजी क्या कर रहा था, क्यों उठा, क्यों टाइम वेस्ट किया? क्योंकि उसका टाइम, उसने जो उसको काम दिया था वो काम नहीं किया। फिर से आप वो वचन मिलेंगे लूका के सुसमाचार, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जरा टाइम ज़्यादा चला गया, 10 का 4 पढ़ेंगे। लूका 10 का 4। हाँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोला, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। मतलब तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तुमको कुछ काम के लिए सौंपा गया है, जो काम दिया गया है वो तुम कर रहे क्यों नहीं हो? आज हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए शैतान ने क्या नहीं रचना कर रहा है। देखिए, मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन मोबाइल का यूज आज आपको पता है, अगर आप इतना मोबाइल यूज़ करते हो, ये सेटिंग में यूट्यूब पे जाके सर्च करिए कि मैं कितना मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे कहाँ देखना है, आप देखिए। आप 6 घंटा करीबन मोबाइल इस्तेमाल करते ही हो, 6 घंटा। ना इतना घंटा बाइबल पढ़ेंगे, ना इतना घंटा प्रार्थना करेंगे। आप बोलोगे कि नहीं हम परमेश्वर का वचन देखते हो, मैं भी देखता हूँ, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कितने संदेश आपको याद है? कितने संदेश आपने सुना और आपको याद है? आप खुद जब प्रभु से बात करोगे, बाइबल लेके बैठोगे, प्रार्थना करोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 21 दिन जब मैं उपवास में था, 21 दिन में घुटने में आके दर्शन देखा हूँ, प्रभु ने मुझसे बात किया है। लास्ट टाइम में मैंने प्रभु की आवाज़ तक सुना है। इस बात को 3 साल हो गया है, मगर 3 साल पहले आपके पास्टर ने क्या प्रचार किया था मुझे याद नहीं। 2 साल पहले मैंने क्या प्रचार किया था आप में से कोई याद नहीं रखेगा। आज का प्रचार 1 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा। 1 साल तो छोड़ो, 4 महीना याद नहीं रखेगा, वो भी बहुत बोल दिया, अगला संडे भी याद नहीं रखेगा। बहुत लोगों के साथ यही होता है। रीजन ये है क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। हम कहीं ना कहीं स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इसी में पड़े हैं, इसी में फंसे पड़े हैं। कहीं ना कहीं यूट्यूब दिन भर हम दिन देखते हैं। मैं खुद लड़ रहा हूँ इस चीज से, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खुद लड़ रहा हूँ। मैं प्रभु को कभी भी बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे इस चीज से निकाल। आपको लग रहा होगा ना ये पाप है, अपने समय को वेस्ट करना पाप है। प्रभु आपको पूछेगा जब तेरे पास समय था तो कर क्या रहा था? क्या तू मेरी उपस्थिति में था? क्या तू पवित्र आत्मा की भरपूरी मांग रहा था? तब क्या जवाब दोगे हमारा क्या जवाब दोगे? नहीं प्रभु, मैं तो रील्स देख रहा था, मैं तो गेम्स खेल रहा था, मैं तो फेसबुक चला रहा था, मैं तो व्हाट्सएप चला रहा था, मैं तो स्नैपचैट चला रहा था, मेरे पास और दूसरा काम थोड़ी था। हम क्या खा रहे हैं? हम दुनिया को दिखा रहे हैं ना। हम कहाँ जा रहे हैं? देखो, मैं मना नहीं कर रहा, यूज नहीं करना है, आप यूज करिए, लेकिन इतना नहीं करिए कि उसी में खो जाइए। सुबह उठ के हम उठने के बाद मेरे मोबाइल में अलार्म बजता है। मैं सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, हम लोग प्रार्थना करते जब उठता है तो अलार्म बजता है, तो मैं उसको कट करता हूँ। उसके बाद जाता हूँ, जाके कॉफ़ी बना के पीता हूँ, फिर मोबाइल स्टार्ट करता हूँ। आप लोग में से कितने लोग हैं जो मोबाइल उठाने के बाद पहले देखते मोबाइल को और उसके बाद वो चलाते, फिर 5 मिनट के बाद बेड पे उठते हैं? बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोगों को आदत है। मैं मोबाइल को दोष नहीं दे रहा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल एक ज़रूरत है। देखो, टीवी भी प्रभु का पिक्चर लगाओ, प्रभु का वो देखो, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ और देख रहे हो तो गलत है। चीज़ें हमें ना बुद्धिमानों की तरह यूज करने को दी गई। आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है ये सब चीज़ प्रभु से। अगर आपको कोई दूर लेके जा रहा है ना प्रभु से, भाई ये सब चीज़ है। आप खुद देखो, आप प्रार्थना करने बैठते हो, आधा घंटा प्रार्थना करेगा तो ऐसा लगेगा बाप रे 2 घंटा प्रार्थना कर लिया। अब एक बार ना प्रार्थना करने के लिए बोलो, मैं 1 घंटा प्रार्थना करूँगा और बैठो, 5-10 मिनट के बाद बोलूँगा अरे बाप रे प्रार्थना तो खत्म हो गया, क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही होता है। वचन पढ़ने के टाइम हमको आधा घंटा वचन पढ़ लिया काफ़ी है,
इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे हम। 2 अध्याय पढ़ लिया बहुत है, 1 अध्याय पढ़ लिया बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या है? क्यों मालूम है? हमने अपने आप को इन चीज़ों पे, व्यर्थ की बातों पर ध्यान लगा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु सोचता होगा मैं जब उठता हूँ, जब तुम उठते हो तो वो सोचता होगा कि मेरा अभी पहले के टाइम में जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो जो मोबाइल या टीवी नहीं था तो लोग उठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु को याद करते थे। आज प्रभु देखता है कि मोबाइल लेके लोग बैठे थे, सोचते होगा प्रभु कि क्या है ये। एक्चुअली गलत नहीं है, मोबाइल लेके बैठना गलत नहीं है, मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करना गलत है। जहाँ प्रभु और मोबाइल को बीच में ला रहे हो, जहाँ मोबाइल ही नहीं बहुत कुछ, अगर 4 औरतों के साथ गप्पा लड़ा रहे हो, आपको पता है स्मिथ विगलस्वर्थ बोलते थे कि अरे अगर समझ लीजिए मैं और स्मिथ विगलस्वर्थ बैठ के बात कर रहे थे और हम लोग बाकी बात कर रहे हैं, आधा घंटा हमने बात करनी है तो आधे घंटे में आपको वो बोलते थे आपने आधा घंटा बात किया लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिया, सॉरी प्रभु। सोचिए आधा घंटे में उनको ये याद होता कि प्रभु का नाम लेना है। हालेलुया। इसीलिए लोग मुर्दे जलाते थे, इसीलिए लोग इतने आश्चर्य काम करते थे। ये क्यों मालूम कि अभी प्रभु से आत्मा से भरे हुए थे लोग। आज हम क्यों नहीं आत्मा से भरे? क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट है, हम कहीं ना कहीं इन संसार की चीजों में खोए जा रहे हैं। ऊपर से बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, अभी कुछ हीरा मंदानी कुछ ऐसा कुछ बोर्ड लगा है, उसका मैंने सुना कि वो देखने के लिए कुछ करोड़ों व्यू चले गए, मतलब 1 करोड़ लोगों ने देख लिया उस चीज़ को। तो सोचो कितने लोग देख रहे होंगे। और एक सीरीज मेरे को जहाँ तक याद है 30 से 40 मिनट का आता है एक सीरीज जो एपिसोड होता है, और 40 मिनट का 10 एपिसोड मतलब कितना हो गया? अब सोचिए हम लोग कितना घंटा मोबाइल या बाकी चीज़ों में, बाकी देखो एक ही मोबाइल की बात नहीं, बाकी कोई भी बात की ना हो, अगर आप देखोगे ना तो काम में भी हम काम करते, प्रभु क्या बोलता है वचन में, तू अधिक परिश्रम ना मत कर, अधिक काम मत कर। क्यों मत करो प्रभु? क्योंकि तू ज़्यादा काम करेगा थक के सो जाएगा, तो प्रार्थना नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा। एक काम कर, ठीक से कर, मैं देखो उस काम में आशीष दे दूंगा। तो जो प्रभु बोल रहा वो करो ना, हम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको जो प्रभु कह रहा है वो नहीं करना है, हमको अपनी ही बुद्धि लगाना है, हमको अपने हिसाब से प्रभु को चलाना है। याद रखिए वो प्रभु है, अब लड़ लो प्रभु से, हारोगे आप ही, याद रखो ये बात। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्रभु आप अगर अपने टाइम को प्रभु के साथ नहीं बिता रहे हो, कुछ करिए। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, आधा घंटे में 1 अध्याय पढ़िए, आधे घंटे के बाद 2 अध्याय पढ़िए, अपने लाइफ को ना भी अपने यहाँ पे लेके आते हैं, बस हो गया। हम संसार में नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया, हम संसार में नहीं रहते, हम थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते हैं। कल को हमने हमारा पति आके झगड़ा करेगा, चिल्लम चाली करेगा ना, हमको दर्द नहीं होगा, हमको पता है हमारे साथ इशू होगा। पता है दर्द, पता है आप लोग को, ये लोगों को इनसिक्योरिटी क्यों होती है? अब आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है ना मुझसे कोई प्यार नहीं करता या किसी और पर इनसिक्योरिटी क्यों है? पता है लोगों ने यीशु मसीह का प्रेम को जाना ही नहीं है। ये इनसिक्योरिटी अंदर आई क्यों मालूम है? क्योंकि आप यीशु मसीह के प्रेम को जानते नहीं हो। मैं इतना कंफर्म बोल रहा हूँ ना, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं किसी किटकिट करने के लिए वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ आप प्रभु से प्रेम करते हो ना, बस उसका प्रेम काफ़ी है आपको बाकी किसी और के प्रेम की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम एक बार जान के चक्के देखो, क्या वचन कहता है? चक्के देखो प्रभु भला है। तो वो भलाई चखने के लिए आपको उसके पास आना होगा, उसके पास हमको टाइम बैठना होगा। आप जितना ध्यान दोगे प्रभु पे, प्रभु को उतना ही पाओगे। अब नहीं तो यहाँ पे देखो, आप मोबाइल में एक्सपर्ट बन जाओ, क्या करना है? आप पैसा बहुत कमा लो, कहाँ लेके जाओगे अपना टाइम? आप अगर सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम, प्रभु से ज़्यादा टाइम किसी को दे रहे हो तो क्या कर लोगे? चलो मैं बहुत नहीं बोलता हूँ, वचन कहता है कि 10 दो, आपके पास बोलते 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करो। हम उतना भी नहीं करते। क्या हम 40 मिनट भी प्रार्थना करते हैं? अगर हम मध्यस्थिक प्रार्थना कर रहे हैं वो 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में हम कब प्रार्थना करते मालूम है? जब हमारा टर्न आता था, उसके बीच में हम प्रार्थना कर रहे हैं, सच में है कर रहे हैं। हम कलीसिया में आते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन वचन सुनकर आज आपने क्या ग्रैब किया, क्या लिया? नहीं, आज मैंने प्रभु आपने जो मुझे सिखाया ना, मेरे को पकड़ के रखूंगा, थामे रहूंगा और इसी में चलूंगा करके प्रभु मुझे सहायता करे। क्या आपने कभी ऐसा बोला है? तो आप यहाँ पे आके बैठ के क्या कर रहे हैं? अपने टाइम को वेस्ट, समय बहुमूल्य को समझो, समय को बहुमूल्य समझो। वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो।
वो टाइम को बहुत प्रीशियस लो। एक टाइम है, बच्चे जो है वो टाइम के बड़े हो जाते हैं तो बचपन नहीं आता। वैसे ही अगर आप बोलोगे ना प्रभु मेरे को फिर से बच्चा करना, तो प्रभु नहीं करेंगे, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है। तो टाइम की में ही आपको जो करना है वो करना है। तो अपने टाइम को फालतू वेस्ट मत करिए इन चीज़ों में, यहाँ वहाँ वक्त मत लगाइए। टाइम दीजिए, प्रभु के साथ टाइम बिताइए। काम पे से आते हो, खाना बनाते हो, टाइम में पढ़िए। खाना बनाते बनाते अन्य में बहुत बार होता, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए वचन को। मैं भी अभी ये एक्चुअली यूट्यूब बहुत देखता था, ऐसा नहीं कि मैं वचन ही देखता था, कभी भी बंद कर दिया, बोला नहीं देखूंगा आज के बाद। देखता हूँ कभी कभी मूड होता है, 1-2 घंटा देखता हूँ, मगर अभी मैंने बंद कर दिया है यूट्यूब देखना। मेरे को बात करना है, प्रभु मुझसे बात करो, जो प्रकाशन, और प्रभु मुझे दे भी रहे प्रकाशन, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आप प्रभु से मांगिए ना, क्योंकि जो चीज़ आप सीखोगे ना, मैं आज मैं बोल रहा हूँ, मैं आज खड़े रहकर जो प्रचार कर रहा हूँ, 3 संडे के बाद मैं पूछूंगा ना, आप लोग नहीं बताओ, अभी आधे घंटे के बाद अगर मैं पूछूंगा ना, 8 मिनट भी कोई बोल नहीं पाया कि मैंने पूरा टाइम में प्रचार क्या किया। 8 मिनट चाहिए ना, मैं पूछ के देख सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुद का टाइम प्रभु को दो, समय प्रभु को दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी दिक्कत, देखो रोना धोना जो करना है प्रभु के सामने करो, सुनने वाला वो है ना, वो सुनता है। और कौन है? कोई मनुष्य सुनता है। मेरे पास भी टाइम नहीं रहेगा, डॉक्टर के पास भी शायद टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो नमस्कार किसको नहीं करना है? टाइम, वहाँ पे नमस्कार करके टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन एक जगह में नमस्कार करने बोला गया, ठीक है। आज मैं उस नमस्कार के बारे में पढ़ूंगा। पहला कोरिन्थियन 1 पढ़ेंगे, और आज मैं एक नई आज्ञा दूंगा, ठीक है, नई आज्ञा दूंगा, रुकिए, नई आज्ञा दूंगा। और ये आज्ञा, आज तक मैंने कलीसिया में कोई आज्ञा नहीं की, ठीक है, मैंने एक रूल नहीं डाला, लेकिन प्रभु ने मेरे अंदर ये रूल 3-4 दिन पहले डाला कि नहीं तू बोल, ये तेरे चर्च में नहीं होता और ये होना चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियन पहला कोरिन्थियन 1 हाँ। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से हाँ। यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, हाँ। और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने पढ़ा इसको? सभी ने पढ़ा? पहला कोरिन्थियन 1 अच्छा, इसमें क्या लिखा मालूम है? अभिनंदन दिया, ग्रीटिंग। जैसे हम लोग लोगों के पास जाते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते ना, हम लोग बोलते ना, ये ग्रीटिंग है। मैं आज एक सवाल पूछता हूँ कि आप ऐसा ग्रीटिंग किसको करते हैं जो कलीसिया में आपके जान पहचान? समझे, मैंने सोनाली को मैंने बहुत टाइम के बाद, मतलब मैं कहीं बाहर रहता हूँ, मैंने उसको फोन किया, तो मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड सोनाली, तो वो बोली कि प्रेज द लॉर्ड। मैंने राजेश भाई को फोन किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक नया व्यक्ति आता है, उसके साथ कितने लोग हाथ मिलाते हैं? जो व्यक्ति नया, मैं आपको ना एक नियम करता हूँ, मैं जो व्यक्ति नया आया है इस कलीसिया में, जाओ, जितने भाई लोग, 1-2 भाई नए हैं, जाओ उनको हाथ मिलाओ, गले लगो और बोलो कि प्रभु के नाम से इस कलीसिया में स्वागत है, या कुछ आशीष दो, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु की शांति तुझ में बनी रहे। ऐसे ही प्रेम बताएंगे ना हम लोग। कैसे बताएंगे? हम लोग प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने बोला जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे लोगों से प्रेम करो, तो कैसे प्रेम बताएंगे? जो लोग आ रहे हैं वो हताश निराशा लोग हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे लोग अच्छे खुशी वाले लोग नहीं आते, दुखी दर्द वाले लोग नहीं आते, और ऐसे लोगों को सहारा देने का काम हमारा है। आज मैं ये बोल रहा हूँ, एक आगे दे रहा हूँ, एक व्यक्ति बहन अगर नहीं आई है, सब जाके उसको मिले। अब पास्टर को एक बार प्रेज द लॉर्ड मत बोलो, लेकिन पहले जाके उसको प्रेज द लॉर्ड बोलो, गले मिलो, चूमो, उसको आशीष दो, शांति दो। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपका नाम क्या बताया? प्रमोद। अगर मैं जाता हूँ, ये भाई प्रमोद आए हैं जैसे हमारे बीच में नया, मैं बोलता हूँ सभी लोग गए, प्रार्थना की, प्रार्थना खत्म हो गया, उसके बाद रविंद्र भाई ने जाके बोला प्रमोद भाई आपके घर में शांति बनी रहे। ये भाई एक्चुअली में इनके अंदर शांति नहीं है, इसीलिए वहाँ भले इन्होंने ना वो स्तुति आराधना एंजॉय नहीं किया, भले इन्होंने वो वचन को सुना नहीं होगा, कहीं और दिमाग चल रहा है, मेरे घर में मेरी बीवी किट कर रही है, मेरा बच्चे लोग सुन रहे नहीं, ये नहीं बोली, लेकिन रविंद्र ने जाके एक बोला कि अपनी शांति में, तो कितना शांति मिलेगा उसको, मिलेगा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो एक आगे, आज तक मैंने आज्ञा कोई दी नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कलीसिया में कोई भी नया है, जाएंगे आप सभी उसको गले मिलेंगे,
अगर कोई व्यक्ति किसी को लेके आ रहा है वो खुद इंट्रोड्यूस करवाएगा सबसे, ये मेरा भाई है, मेरा मेरा, और सबको मिलाएगा। हालेलुया। ये हमें करना है, नमस्कार इन लोगों को करना है, इनसे बात करना है, क्योंकि ये लोग एक्चुअली यहाँ पे कोई अच्छे लोग नहीं आते। मैंने बोला दुख दर्द वाले, परेशान वाले लोग ही आते हैं, और ऐसे लोगों को ही हमको निवेदन देना, हमको प्रभु का प्रेम बताना है। और इसी रीति से हम लोगों को प्रभु के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु ने ऐसे ही हमसे प्रेम किया। हालेलुया। वैसे ही हम प्रेम लोगों को दिखाएंगे। हालेलुया। चलिए मंटू भाई घड़ी घड़ी इशारा करें, ठीक है? तो हम प्रार्थना करके क्लोज करते हैं।